कमरे में गहरा अंधेरा पसरा था। खिड़की की झिरी से आती हल्की सी रोशनी दीवार पर रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। रोमांचक, अपराध और रहस्य फिल्में। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक औरत की पलकों ने हरकत की। उसने आंखें खोली तो उसकी सांस अटक गई। 30 वर्षीय सिया ने पाया कि वह किसी अनजान बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरे की दीवारें स्याह रंग की थीं, छत पर जाले और कोनों में धुंधले साए थे। शब्दकोश और विश्वकोश। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसका पैर कसकर रस्सी से बांधा गया है। ये क्या है? उसकी आवाज कांपी। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि उसके बगल में एक युवक सो रहा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। डर ने उसके गले को जकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे क्यों बांधा है? बचाओ! कोई है! उसकी चीख सुनकर पास सोया युवक हिला। वह उठकर बैठा लेकिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहा। दरवाजा करकर की आवाज करता हुआ बंद हुआ और फिर कमरे में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। पुस्तकें। रात को जब सुनीता के साथ सिद्धार्थ लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं यह है। सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी, हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था हम तो कि मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। बच्चों की किताबें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में सिद्धार्थ आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुनीता को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने सिद्धार्थ को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाए। और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुनीता का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। सिद्धार्थ उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद सिद्धार्थ के आने के बाद मुझ में यह बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। लेखन व्यवसाय। सिया ने डरी सहमी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। और तभी यादों की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। हाँ, यह उसका पति था। उसका नाम आदित्य। और वह उससे बेइंतहा प्यार करता था। सिया के होंठ कांपने लगे। तुम मेरे पति हो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हर सुबह तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। उसे अपनी बीमारी याद आई। वह भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। हर सुबह वह सब भूल जाती थी, अपना अतीत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने पति को भी। और आदित्य हर सुबह नए सिरे से उसे समझाता, उसे बचाता, उसे थामे रहता। कभी कभी वह घबराकर भागने की कोशिश करती, खुद को चोट पहुंचा लेती।
इसलिए मजबूरी में आदित्य उसे बांध देता था ताकि वह सुरक्षित रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे माफ करना। आदित्य ने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। माफी क्यों? तुम भूल जाती हो, पर मैं नहीं भूलता। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, ये कभी नहीं भूल सकता। कमरे का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उस अंधेरे में भी आदित्य का प्यार एक रोशनी की तरह चमक रहा था।